मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी रोम सम्राट श्री कैसर अगस्टस महान का ये फरमान है कि सभी लोग अपने अपने कुल और जाति के नगरों में जाकर जनगणना सूची में अपना नाम दर्ज करा ले। जो कोई भी राजा की इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सुनो सुनो सुनो। नहीं होगा। चलो मरियम, हम जल्दी से घर चलते हैं। जी बिल्कुल, हमें अब देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल चला नहीं जा रहा। बस थोड़ी दूर और। वो देखो, वो जो दूर नगर दिखाई पड़ रहा है ना, वही है हमारे पुरखों का नगर बेथलेहम। बस वहीं तक तो जाना है। नहीं स्वामी, अब मुझसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। भाई, हम बड़ी दूर से यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं। क्या हमें रात बिताने के लिए कहीं पर थोड़ी सी जगह मिल जाएगी? आपने तो काफी कठिन सवाल कर दिया है। नगर में तो भीड़ इतनी बढ़ गई है कि पांव रखने तक की भी जगह नहीं बची है। अगर आपके पास किराया देने के लिए पर्याप्त धन है तो कहीं भी जगह मिल जाएगी, नहीं तो आपको खुले आकाश के नीचे ही रात बितानी पड़ सकती है। वैसे तुम लोग हो कौन? कहाँ से आ रहे हो? मैं दाऊद वंशी यूसुफ हूँ। हम नाजरेत नगर से आ रहे हैं राजा की आज्ञा अनुसार अपना नाम लिखवाने। ये मेरी पत्नी है मरियम। इसकी हालत गंभीर है। क्या कहा? हालत गंभीर है? और तुम लोग नासरत नगर से इतनी लंबी यात्रा करके यहाँ नाम लिखाने आए हो? जरा अपनी पत्नी की हालत देखो। क्या ये समय इतनी लंबी यात्रा का है? अरे तुम्हें अपनी पत्नी का जरा भी ख्याल नहीं है? क्या करें भाई, मजबूरी है। विदेशी शासन है और काफी सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। लगता है अब हमें खुले आकाश के नीचे ही रात गुजारनी पड़ेगी। ऐसा ना कहो बेटी। इंसान इंसान की कदर नहीं करता तो क्या हुआ, ईश्वर तो जानता ही है। देखो, नगर में कई गौशालाएं हैं। अब सराय में तो कहीं रहने की जगह नहीं मिली है, इसलिए अगर तुम चाहो तो किसी एक गौशाला में आज की रात गुजार सकती हो। काश काश हमें किसी गौशाला में ही थोड़ी सी जगह मिल जाती। अवश्य बेटी। आओ यूसुफ, मैं तुम्हें एक गौशाला दिखा देता हूँ। तुम दोनों वहीं जाकर आज की रात गुजार लेना। अगर चाहो तो कल दिन में कोई दूसरी जगह खोज सकते हो। आओ मरियम, मैंने कहा था ना कि ईश्वर कुछ ना कुछ प्रबंध अवश्य करेगा। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है।
का दूत हूं और तुम लोगों को बड़े आनंद का संदेश सुनाने आया हूं। कौन हो तुम? कौन हो तुम? भाई, मैं प्रभु का दूत हूं। प्रभु का दूत? डरो मत, इधर देखो, मेरी ओर देखो। मैं तुम लोगों को बड़े ही आनंद का संदेश सुनाने आया हूं। आनंद का संदेश? नहीं, ये कोई चाल है। हमें इसकी बात का भरोसा नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये क्या कर दे। अरे जाओ नहीं, जाओ नहीं, रुको, मेरी बात सुनो। संसार के मुक्तिदाता, गरीबों के मसीहा ने जन्म ले लिया है। मैं उन्हीं के जन्म का संदेश सुनाने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। क्या कहा? गरीबों के मसीहा? यानी कि क्या मसीहा ने जन्म ले लिया है? परम पावन ईश्वर के पुत्र ने बेथलेहम की एक गौशाला में जन्म लिया है। यदि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है